So hello students, good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Okay, good evening. So आज का हमारा लेक्चर होगा एक्सरसाइज 8.2 के बाकी के जो सम थे 5 वो हम क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग द क्वांटिटी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था चैप्टर्स के सम्स को 10 बार पूछोगे तो भी 10 बार समझा दूंगा, लेकिन जो सब जब समझा रहा हूँ ना तब आपका फोकस यहाँ पूरा होना चाहिए। मैंने पूछा था हर बार हर एक स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ओके तब कहाँ थे जब एग्जाम रख रहा हूँ, जब करना हुआ तब आपको सभी को दिक्कत हो रही है। खास ध्यान दो, एक बार नहीं 10 बार पूछोगे तो भी 10 बार समझा दूंगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम समझा रहा हो तब फुल फोकस के साथ समझो। ओके नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का। एक डाउट हो तो समझे, तो टेस्ट रखी ना इसलिए डाउट अभी तक, अदरवाइज यदि टेस्ट आज ना होते तो कोई डाउट नहीं पूछता मुझे। अब टेस्ट के लिए जीते या टेस्ट के लिए ही पढ़ते हो खाली कि खुद कुछ समझने के लिए पढ़ते हो? ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं। During a sale, shop offer the discount of 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked 1450 and two shirts marked 850? पहले तो जीन्स जो है उसकी प्राइस लिख लेते हैं 1450 और शर्ट्स की प्राइस 850। यहाँ शर्ट की प्राइस ईच है, यानी कि हमें कितने शर्ट लिए बच्चों? शर्ट कितने लिए मैंने? 2 शर्ट है, तो शर्ट्स कितने? 2 है, तो इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8 2 जा 16 17। बोलो क्लियर? यस सर। तो मार्क प्राइस मिल गए। ये एक्चुअली क्या है? मार्क प्राइस है दोनों की। अब कस्टमर को डिस्काउंट कितना दे रहा है शॉपकीपर? 10% का। 10%। ये दोनों का हम एडिशन कर देंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस हम यदि फाइंड कर, व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर जीन्स मार्क एंड टू शर्ट। ओके हमें अलग अलग करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज हमें यहाँ क्या पूछा है, अलग अलग पूछा है इसलिए। ओके तो 4 जीन्स के लिए यदि जब भी आप बोल दो बाद में अनम्यूट कर दो, सॉरी म्यूट कर दो आप। ओके जीन्स के लिए कॉस्ट प्राइस 1450 है। जीन्स की कॉस्ट प्राइस 1450 है। डिस्काउंट कितना है बच्चों? 10%। तो इसका 10% कितना होता है डिस्काउंट, वो लगाओ। 10% ऑफ 1450, 10 into 1450 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कट, तो आंसर आएगा 145। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके सर मतलब डिस्काउंट प्राइस है इतना डिस्काउंट मिला उसको, इतने रुपीस का। ओके। लिया था कितने में? 1450 में। डिस्काउंट कितना मिला उसको? 145 में। तो व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे? तो कस्टमर के लिए 1305। तो कस्टमर जो कस्टमर है उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो एक्चुअली जो सेलिंग प्राइस होगी वही कस्टमर की प्राइस होगी, हाँ कि ना? तो हम सेलिंग प्राइस ही डायरेक्ट निकाल लेते। तो मार्क प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस से हम डिस्काउंट माइनस कर देते। कॉस्ट प्राइस थी 1450, डिस्काउंट है 145, माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। कितना आ रहा है? 135 कितने रुपीस का क्या मिला आपको? जीन्स मिला। अब मुझे निकालना है शर्ट्स का। शर्ट्स तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, मार्क प्राइस कितनी थी? 1700। यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखो मार्क प्राइस लिखो, एक ही चीज है अभी तो 1700। डिस्काउंट कितना मिला उसको? 10%। तो 10% ऑफ 1700। वीडियो बंद रखो। डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, 170 आंसर आया।
तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। 1700 में से 170 माइनस कर दूंगा, तो सेलिंग प्राइस आपको मिल रही है 1530 1530। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो क्या फाइंड करना था, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो इतना पे करना पड़ेगा। ओके, दोनों का क्या कर दो अब, ये दोनों का एडिशन कर दो। माइनस टोटल रुपीस कस्टमर हैव टू पे 1305 प्लस 1530, एडिशन कर दो तो आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर। 2835 1830 कितना आ रहा है? 2835 1835 ओके, क्लियर ना। आसपास जो आवाज आ रही है उसको बंद कर दो, और जिसके आसपास यदि आवाज आ रही है तो अपना मूड रखो, बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जल्दी नहीं है। ओके, लेक्चर्स के अंदर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए किसी की वजह से। 6 नंबर में कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, चलो 7 नंबर का। A milkman sold 2 of his buffalo for 20,000 rupees each. On one, he made a gain of 5% and on the other, a loss of 10%. Find his overall gain or loss. क्या करना है? Milkman sold 2 of his buffalo 20,000 each. On one, he had gain. एक के ऊपर 5% का गेन मिला। आपको याद है ये सेम टाइप का ऊपर एक सम करवाया था मैंने आगे के लेक्चर में, सेम टाइप का सम है। यस सर, एक था कि नहीं? तो फिर से एक बार टीवी वाला। ओके यस, चलो कर देते हैं हम टीवी, और सिमिलरली ऐसा ही सम है तो मैं आपको करा देता हूँ। टोटल 20,000 रुपीज में बफेलो को सेंड किया ना उसने, तो टोटल कितने बफेलो है? 2 बफेलो। तो टोटल सीपी कितना हुआ? 40,000 20,000 टोटल 40,000 रुपीज हुआ। 2 है हाँ, बफेलो। 40,000। अब एक बफेलो में जिसके ऊपर उसने गेन किया 5%, तो गेन कितना हुआ? 5% 5% of 20,000 5% of 20,000। 0 को कट कर लो, 200 into 5 तो 1,000। बोलो कोई डाउट है? नो सर। अब ये गेन मिला, अब लॉस कितना है? 10%। तो 10% ऑफ कितने, टोटल 20,000 है। यस सर। 0 कट, 200 into 10 तो कितना हुआ टोटल? 2,000 रुपीज। यहाँ 1,000 है और यहाँ 2,000 है। ये गेन है और ये क्या है? लॉस है। तो ओवरऑल गेन कितना हुआ? तो ओवरऑल क्या होगा? सर गेन को प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। हाँ, प्रॉफिट गेन यानी कि प्रॉफिट ही है। तो यहाँ क्या है? लॉस ज्यादा है, देखो लॉस प्रॉफिट से ज्यादा है कि नहीं? यस। इससे क्या होगा? ओवरऑल क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। यस सर। यस। कितना होगा टोटल लॉस? 1,000 टोटल 2,000 लॉस, उसमें से एटलीस्ट 1,000 प्रॉफिट है, तो 1,000 क्या हुआ? टोटल लॉस हुआ। टोटल लॉस हुआ। फाइन क्या करना है? ओवरऑल गेन और लॉस, तो आपको ओवरऑल लॉस मिला फाइनल आंसर। बोलो कोई डाउट इसमें? नो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। 2 बफेलोस थी, एक के 20,000, तो टोटल कितने हुए? 2 बफेलोस के 40,000 रुपये हुए।
अब एक बफेलो को उसने क्या किया, प्रॉफिट लिया लेकिन खाली 5% और दूसरे को लॉस में सेल करना पड़ा 10%। तो हम दोनों का 5% निकालेंगे तो 1000 एंड 2000 आया। लॉस ज्यादा है गेन से, तो ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा। और कितना होगा, तो लॉस में से हम गेन माइनस कर देंगे। क्लियर है? यस यस सर। टोटल एसपी कितनी होगी, कोई बता सकता हो? टोटल एसपी चलो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस, हेलो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? अरे क्या कर रहे हो? ऑलरेडी मैंने कितने स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की है, ये सम मैंने प्रैक्टिस करने को दी है। राइज योर हैंड। कितने स्टूडेंट्स ने आज की टेस्ट के लिए प्रैक्टिस की है? बाकी क्या कर रहे हो? जिसने भी प्रैक्टिस नहीं की है ना, हालत आज खराब हो जाएगी, इतना ध्यान दो। डायरेक्टली मैं बात करूंगा आपके पेरेंट्स से, देख लो। टोटल एसपी कितना होगा बोलो यार? फॉर्मूला है सीपी माइनस लॉस एसपी का। सीपी कितना है? 40,000 लॉस कितना हुआ? 1,000 टोटल एसपी कितना हुआ? 39,000। 39,000 क्लियर है? कोई डाउट? नो। नो सर। चलो नेक्स्ट। Price of TV is 13,000. Sales tax charge on it a rate of 12% and find the amount the winner will have to pay if he buys it. प्राइस कितनी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, मार्क प्राइस 13,000 टैक्स कितना? अब टैक्स एडिशन होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा, कौन बता सकता है? टैक्स कितना होता है बोलो? सर एडिशन एडिशन। पहले टैक्स हाँ, तो पहले टैक्स कितना होगा वो निकाल दो बाहर। ये तो 12 तो है परसेंटेज में, लेकिन परसेंटेज की वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो 12% ऑफ 13,000। 13,000 12 into 13,000 upon 100 कितना आता है आंसर? बताओ। 1560 1560 पक्का? यस सर। एक मिनट हो। ओके चलो, टैक्स मिल गया आपको 1560। मार्क प्राइस कितनी थी? 13,000। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, यानी कि कितना बाय, कितने रुपीस में वो बाय करेगा? तो मार्क प्राइस के अंदर मैं टैक्स क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 13,000 तो था ही, प्लस उसमें 1560 ऐड कर दूंगा, तो 14,560 रुपीस उसको कितना देना पड़ेगा। यानी आंसर क्या है आपका? तो विनोद जो है, विनोद विल हैव टू पे 14,560 रुपीस टू बाय। बोलो कोई डाउट है इसमें? नो सर। इजी था। मार्क प्राइस दी है आपको, टैक्स दिया हुआ है। टैक्स हमेशा एडिशन होता है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस के अंदर। एडिशन करने के बाद हम पहले हम टैक्स अलग से निकाल लेते हैं। टैक्स निकालने के बाद क्या है ये आंसर 1560। ओके, ये मिल गया आपका टैक्स। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस प्लस टैक्स। ओके, मार्क प्राइस 13,000 प्लस 1560। एडिशन कर लोगे तो आपको सीपी मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो 9 नंबर का देख लेते हैं। Arun bought a pair of skates at a sale
where a discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, the mark price. देखो यहाँ उल्टा क्वेश्चन है, आपको पहले हमेशा ध्यान रखो टैक्स जो होता है ना वो डिस्काउंट जो टैक्स ये सब कुछ मार्क प्राइस में होता है, एड या सब्सट्रैक्ट। अब मार्क प्राइस आपको बताइए यहाँ एक्स, क्योंकि दी नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे। हेलो, समझ में आया? लेट मार्क प्राइस इज एक्स, यस सर। क्योंकि पता ही नहीं है ना मार्क प्राइस कितनी है तो हम कहाँ से करेंगे। अब उसके अंदर से डिस्काउंट कितना है बच्चों? 20%। 20% है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट होने के बाद जो कॉस्ट प्राइस आ रही है वो कितनी है? 1600, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो होता है इतना। यस। अब ये Yes, डिस्काउंट, अब डिस्काउंट कितना है अलग से निकालेंगे हम। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू कितना है? 20% ऑफ एक्स, है कि नहीं? मार्क प्राइस का डिस्काउंट। ध्यान रख, काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, यहाँ इसका डिस्काउंट निकाल लेते। ये तो आपको ऑलरेडी जो पे करना है ना वो अमाउंट दी है, खरीदने की अमाउंट नहीं है। और जो भी डिस्काउंट और प्राइस होती है वो मार्क प्राइस के ऊपर होती है, नहीं कि गिवन प्राइस के ऊपर। क्लियर है? सम थोड़ा अटपटा है, ध्यान दो। यहाँ मुझे मार्क प्राइस नहीं दी है तो मैंने एक्स ली, डिस्काउंट 20% है, ऐड कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, सीपी मिल जाएगा मुझे। अब चलो 20% निकालना है तो क्या करोगे? 20 into x upon 100, 0 0 कट कर दो, 2 5 जा, x upon 5 आया, देख लो डिस्काउंट। हेलो, यस सर। अब यहाँ सीपी, Yes, sir. तो सीपी कितना है? 1600। मार्क प्राइस तो है x, डिस्काउंट तो है x upon 5। क्लियर? यस सर। 1600 इज इक्वल्स टू 5 को x के साथ, यहाँ एलसीएम लो, चलो इसका 5 का x के साथ तो 5x माइनस 5x minus x upon 5। ये 5 यहाँ 600 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 4x। 4x। और ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा तो यहाँ खाली x बचा। क्लियर? कटिंग कर दो, 4 4 जा, 4 4 जा 16, तो 400 into 5 कितना होगा x? 4 है ना, यहाँ 4 4 जा 16 किया, 4 के बाद 2 0 है तो 400। 2000। ये आपके मार्क प्राइस। मैंने आपको बेस्ट मेथड से समझाने का ट्राई किया हुआ है। पैम्पलेट्स के अंदर शायद डिफरेंट मेथड दी होगी, तो मैं ये पीडीएफ फाइल जब भेजूं तो आपको मेथड में तो प्रैक्टिस करने इस सम के अंदर वो इस मेथड से ही करनी है। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, तो आंसर sir. क्या Yes, आएगा? sir. तो आंसर क्या आएगा? मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 2000। ओके, कोई डाउट नहीं है ना बेटा? देखो जितना आप है ना लेक्चर्स के अंदर एक बार जितना समझ में आएगा ना उतना बेनिफिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ही एक ही बार जब मैं समझा रहा हूँ ना तभी क्लियर कर लो। नहीं पता चला सर समझाओ फिर से नहीं पता चला, सर ये नहीं समझ में आया, डाउट हो गए तो लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर लोगे तो आपको एटलीस्ट जब प्रैक्टिस करनी होती है ना तब आपको क्लियर होता तो खुद से सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आपको यहाँ ही नहीं पता चला तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको जब प्रैक्टिस करो तब समझ में नहीं आया तो क्या करोगे? आप कॉपी लगा दोगे तो समझ में ही नहीं आएगा और आपकी मेहनत भी पानी में जाएगी, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। यदि आपको अच्छे से रिजल्ट लेना है, फर्स्ट थिंग्स द बेस्ट जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो लेक्चर्स के अंदर पूरा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। मेहनत कम करनी पड़ेगी आपको, रिवीजन कम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी कम करनी पड़ेगी यदि आप लेक्चर्स के अंदर जितना ज्यादा ध्यान रखोगे तो। ओके, कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। चलो, I purchased a hair dryer for 5,400 including the 8% weight. Find the price before the weight. Weight यानी कि क्या है, कोई बता सकता है? हेलो, नो सर। वेट यानी कि
सर व्हेन सर जब डिस्काउंट, वैल्यू को टैक्स सॉरी वन टाइप ऑफ टैक्स, सॉरी नॉट डिस्काउंट, वन टाइप ऑफ द टैक्स बोल सकते हो, हाँ कि ना? सर मतलब इस सर मतलब जो टैक्स इंक्लूड होके जो नंबर आता है वही ना वाट। टैक्स, सेल टैक्स है ना, वही वेट है, समझो, इतना याद रख लो। ओके ओके सर। तो यानी कि बिफोर वेट यानी कि मार्क प्राइस लिख सकते हैं हम। बिफोर वेट यानी कि मार्क प्राइस ही है वन टाइप ऑफ द यस बिफोर यस वेट। सर। वो हम एक्स ले लेते क्योंकि वही फाइंड करना है, मार्क प्राइस नहीं दिए। अब डिस्काउंट वेट कितना दिया हुआ है, सॉरी सेल टैक्स कितना दिया हुआ है, वेट यानी कि टैक्स 8%। 8%। कितने में लिया उसने, सेल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5400। अब कॉस्ट प्राइस यानी कि ली हमने, मार्क प्राइस थी एक्स, उसमें मैंने कितना ऐड वेट लगाया 8%। समझ में आया? सेम ऊपर वाला सम हुआ, देख लो। अब हम वेट निकालते अलग यस से, सर। 8% ऑफ एक्स, 8 इंटू एक्स अपॉन 100, 8x अपॉन 100, ऐसे कैसे रहने दो, 8x अपॉन 100, 100 नीचे तो कट होने में इजी रहेगा आपको। चलो कॉस्ट प्राइस कितनी दी है यहाँ, 5400। मार्क 5400। प्राइस है x, वेट कितना लगाया है उसके अंदर 8x अपॉन 100। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो। समझ लो आप टीवी लेने गए तो आपको तो वो लोग क्या बोलेंगे, भाई 5000 की टीवी है, लेकिन वो बाद में वो ये नहीं बताएगी कि इसके अंदर ये इतना वेट लगाया हुआ है या फिर ये लगाया हुआ है, वो ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। एक मिनट। यस सर। यस सर। अब बाद में आप वो वेट ऐड करोगे, बाद में आपको जो देना होगा वो आपका वैल्यू हो जाएगी। एक मिनट हो, 5000 इंक्लूडिंग 8% टैक्स। यस, चलो सॉल्व करते हैं उसको। 100 को x के साथ तो 100x होगा 100x प्लस 8x अपॉन 100। ये 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 500 तो है और एक 100 आ जाएगा। इस साइड है 108x, हाँ कि ना? 500 इंटू 100 अपॉन 108 इज इक्वल्स टू x। ओके, ये 108 नीचे चला जाएगा। अब देखो 108 के टेबल में 4 या 54 आता है, 108 को 4 से मल्टीप्लाई करो ना, और ना पता चले तो आपको क्या करना है पता है? मैं आपको दूसरी हिंट बता दूं, कटिंग करते रहो। क्या करो? 2 से कट कर सकते हैं सर? हाँ बस ऐसे 2 से किया तो समझ लो कि यहाँ 2 से करोगे तो 54 आएगा। समझ में आए? इसको 2 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 54। अब देखो यहाँ उसको 2 से करो तो 50 आ गया। हेलो, यस सर। यस अब सर। 54 1 जा हुआ तो पीछे 0 है, 2 0, तो 100 इंटू 50 100। इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 5000। प्राइस बिफोर वेट इज इक्वल टू 5000। बोलो कोई डाउट? नो सर। पक्का? नो सर। पहले हमने क्या ली, मार्क Yes, प्राइस sir. ली, बाद में वेट ऐड किया तो आपको कॉस्ट प्राइस मिला। आपको यहाँ कितने में खरीदी वो दिया हुआ है, लेकिन कितने में थी वो नहीं लिया, दिया हुआ है। तो कितने में थी तो वहां जो प्राइस यानी कि जो टैग प्राइस होते हैं ना, जैसे आप कोई भी चीज खरीदने जाओ तो यहाँ लिखा होता है 5000, बाद में लिखा होता है 8% वेट, तो आपको क्या करना है, वेट ऐड कर देना। यस अंश, क्या डाउट है बोलो? सर हमने यहाँ पर 8 इंटू एक्स अपॉन 100 उसमें कट करे तो भी यही आंसर आएगा सर? हाँ, आप 8x अपॉन 100 करोगे, आंसर में चेंज नहीं होगा। ये इसलिए रखा, नीचे 100 था ना, तो आपको थोड़ा कटिंग करने में मजा आया इसलिए, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ओके, एग्जाम में आप सर। आंसर यही आने वाला है। चलो कोई डाउट है किसी को? यस सर। नो सर। ये 10 सम तो यहाँ No, खत्म sir. हो गए। चलो फिर से एक बार नजर घुमा लो 5 से 10 तक, बाद में वो आपके जो डाउट है वो करा दूं। 6 नंबर में क्या करना था, 6 नंबर में
जीन्स था और टी शर्ट था, शर्ट को टी दो, शर्ट यानी जीन्स जीन्स में डिस्काउंट था 10% और इसके अंदर 10% था, दोनों में डिस्काउंट माइनस कर दिया और जो मिला आपको सेलिंग प्राइस उसमें क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, प्लस कर दिया। अब बफेलो वाले तो ऊपर वाला ही एक बार गेन और एक बार लॉस, गेन में और लॉस का वैल्यू निकाल के देखा तो लॉस ज्यादा था तो लॉस में से गेन माइनस कर दिया तो ओवरऑल लॉस मिल गया आपको। ओके चलो, बाद में ये टैक्स वाला था, मार्क प्राइस दी थी, उसमें कितना ऐड था, 12% ऐड था। समझ में? यहाँ देखो, यहाँ टीवी की प्राइस दी है और उसमें कितने को परचेस करना है वो पूछा है, और ये जो क्वेश्चन था इसमें उल्टा था, इसमें ऑलरेडी परचेस कर लिया 5400 में, लेकिन रियल प्राइस ढूंढनी थी। हाँ, रियल प्राइस उसकी कितनी थी वो फाइंड करना था, तो हम रियल प्राइस को x ले लिया, मार्क प्राइस को वेट ऐड कर दिया, रियल प्राइस x है उसमें वेट 8x इंटू 100 डिवाइड बाय 100 ऐड कर दिया तो आपको ओरिजिनल प्राइस मिल गई उसकी। क्लियर? यस सर। ओके चलो चालू रखना लेक्चर्स, मैं आपको डाउट सॉल्व करा देता हूँ।